तक धूप निकलने के आसार, मगर हवा करवाएगी ठंड का एहसास। बारिश के बाद मौसम फिर से खुश्क हुआ है, मगर दिन के समय में बादलवाई सूर्य की तपिश को कम करने का काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि राज्य में 8 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। हरियाणा में बुढ़ापा विधवा समेत अन्य पेंशन से जुड़ी आई खुशखबरी, अब होगा ये काम। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न सेवाएं समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के संबंध में जारी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में प्रशासकीय सुधार विभाग के द्वारा एक अधिसूचना को जारी किया गया। जारी अधिसूचना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विकलांग पेंशन, हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना, विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए वित्तीय सहायता योजना, वामन भत्ता योजना, हिजड़ा भत्ता योजना, सेवा की समय सीमा 120 दिन, पदाभिहित अधिकारी संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का अपर उपायुक्त और द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का उपायुक्त होगा। लता मंगेशकर के निधन पर सीएम खट्टर ने जताया दुख, बोले मन में सदैव जीवंत रहेंगी। देश के मशहूर गायिका और सर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। उनके निधन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया। हरियाणा में 15 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू पूरी क्षमता के साथ। पिछले कई दिनों से हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी के बाद राज्य सरकार ने सभी निजी और सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के सख्त नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन करना होगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब हर हफ्ते मिलेगा वेतन। कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। कोरोना काल के बाद कई कंपनीज अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी कंपनी है जो कर्मचारियों को हर हफ्ते सैलरी देगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई देशों में कंपनीज अपने कर्मचारियों को हर सप्ताह वेतन का भुगतान करती हैं। अब भारत में इंडिया मार्ट ने इसकी पहल शुरू की है। वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म, अब दफ्तर आएंगे सभी कर्मचारी, डीसी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी। हरियाणा के सरकारी निजी कार्यालयों में अब सभी कर्मचारी आएंगे। सरकार ने 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी। सोमवार से सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के जुटने की छूट दे दी गई है। 9वीं तक के स्कूल खोलने के लिए 7 को समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार 6ठी से 9वीं तक के स्कूल खोलने के लिए 7 फरवरी को समीक्षा बैठक करेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। स्कूल्स को 50% रोस्टर के हिसाब से खोला जा सकता है। ओवैसी भी भाजपा का है, वोट बांटने के लिए बनाई गई हमले की झूठी साजिश। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन की फिर से घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए ट्रैक्टर मजबूत रखने पड़ेंगे। इनके बम्पर भी नीचे तक चाहिए, ट्रैक्टर के टायर पर भी लोहे के पतरे चाहिए, क्योंकि वही आंदोलन पाड़ेगा। वो शनिवार को हरियाणा के पानीपत स्थित किसान भवन में सर छोटू राम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हमले को झूठा और साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भी भाजपा का है। अब आयुर्वेद के सभी 14 विषयों से स्नातकोत्तर कर सकेंगे विद्यार्थी। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को मिली एलओपी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल को स्थापना के 50 साल बाद आयुर्वेद के सभी विषयों में एमडी एमएस कराने की सौगात मिली है। 62.1% विद्यार्थियों का दाखिला करा हिसार नंबर 1 बना। कुरुक्षेत्र दूसरे स्थान पर। नियम 134(a) के तहत विद्यार्थियों के मनपसंद निजी स्कूल्स में दाखिला करने में हिसार जिला हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। जिले में अब तक 62.1% विद्यार्थियों का दाखिला स्कूल्स में हो चुका है। इनमें से 1947 विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वे अपने स्कूल में कक्षाएं लगा रहे हैं। हाईकोर्ट का सवाल, क्या हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में भी लोकल के नाम पर रोक सकती है रोजगार?
हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाली भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार के कानून को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि वो इसके पहले इस एक्ट के लिए इस मूल मुद्दे की जांच करेगा कि क्या कोई राज्य लोकल कैंडिडेट के आधार पर निजी क्षेत्र में भी रोजगार को प्रतिबंधित कर सकता है। हिसार में एक आधुनिक नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिसार में एक आधुनिक नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अतिशीघ्र भूमि को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।